नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 एक बहुत बड़ा यूट्यूब पर मुद्दा बन गया है और बहुत सारे चैनल इसी पर अब अपना वीडियो बना बना कर जो है अपने चैनल को ग्रो भी कर रहे हैं। और अगर उनको अनुभव नहीं भी है एग्ज़ाम का, तब भी वह अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। और देखिए, ये जब से कल एग्ज़ाम हुआ है, जब से काफ़ी वीडियोज़ आपने यूट्यूब पर देख ली होंगी। वैसे फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ, आंसर की जो है वो आपकी आउट हो चुकी है, यानी जारी हो चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपने देख लिया है आंसर की से कितना प्रभाव पड़ा है, इस पर हम बात करने वाले हैं। 70 अंक जो बता रहे थे कल तक, जिनके बच्चों के कमेंट सीधे 70 आ रहे थे, वो सीधे 50 पर हो चुके हैं, क्योंकि जो भी डाटा मिलवाया गया था यूट्यूब पर बच्चों टीचरों के द्वारा, उसका जो है ना आंसर की ने जो है ना सीधा सीधा जो है जवाब दिया है। यानी कि जिन बच्चों ने अपने ऑनियन एवरेज करके बताए थे कि हमारे 70 सही हो जाएंगे, वो भी 50 पर आकर फंस गए हैं। और आपको पता है कि लगभग 57% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। और सभी बच्चे जो हैं अब अपनी, कुछ बच्चे जो है इस वजह से झूठ बोल रहे हैं, अपने नंबर कमेंट्स में गलत दे रहे हैं कि उनको जो है सीधा शर्म लग रही है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में जो लेकर आते थे, आंसर की में जो लेकर आते थे, टेस्ट पेपर जो लगाते थे ऑनलाइन, इधर उधर जो लगाते थे, प्रैक्टिस सेट जो निकालते थे, उसमें उनके बन रहे थे 80, और अब पेपर में आ रहे हैं उनके 50। तो उनको जो है शर्म लग रही है बताते हुए। तो इस वजह से कुछ बच्चे ईमानदार हैं, तो उनको यहाँ धड़कनें बढ़ रही हैं, घबराहट हो रही है। चलिए पहले बात करते हैं इस वाली बात को, पहले यहाँ देख लेते हैं। ये ऑफिशियल जारी हो चुका है, ठीक है। इसे समझिए क्या है। आपकी 30 जून है, इसमें दिया गया है आयोग की विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2023 सम्मिलित वही कनिष्ठ आयोग का जो 5512 पर जो है 29 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो है मुख्य परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जो है वो वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी। देखो, इन्होंने 29 तारीख ही दी है, जबकि ये होना क्या चाहिए था 30 तारीख। इसका मतलब इन्होंने कल जो है आंसर की बना ली थी, परंतु फिर भी जो है जारी जो है करी वो आज करी, यानी कि 30 जून। अभी भी इन्होंने 29 तारीख के दी है। अच्छा, संपन्न परीक्षा परीक्षा की, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। दिनांक 29 को संपन्न परीक्षा की उत्तर कुंजी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर आज अपलोड की गई है। ये 6/7 यानी कि 6 तारीख तक जो है आपको दिखेगी। जो बच्चों को ऐसा लगता है इन क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना चाहिए तो कर दो। और आपको पता भी है कि ऑब्जेक्शन का रूल क्या होता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है और वहाँ पर आंसर की होता है, वहाँ चैलेंज कर सकते हैं आंसर की में, ठीक है भैया। अब ऑब्जेक्शन कैसे करना होता है उसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं उन बच्चों के लिए जिनको घबराहट हो रही थी, पहले समझिए मैं ये 50 से 70 कैसे बोल रहा हूँ। जो बच्चे अपने 90 बता रहे थे कि 90 आ रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे अपने 80 बता रहे थे कि 80 हो गए हैं। जो बच्चे अपने बता रहे थे कि 70 वो बता रहे थे, या ये सब जो है ना वो अराउंड जो है ना, अराउंड वो 50 के प्लस है। अराउंड जो है वो कितने हैं, 50 के प्लस है। और बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जो लगभग 1,39,000 बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको पेपर में कुछ हाथ ही नहीं लगा, केवल वो मुख्य परीक्षा देने नाम के लिए गए थे। और उत्तर प्रदेश पुलिस में जो ट्रेनिंग कर रहे थे, उनमें से 1% बच्चे ही ऐसे थे जिनकी तैयारी थी, वरना तो 99% उनमें से ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश पुलिस से सीधे ट्रेनिंग से सीधे जो है उनको छुट्टी मिली, पेपर देने के लिए गए। तो उनमें से 1% ऐसे थे जिनके अच्छे स्कोर आए, वरना तो वो तो इसलिए गए थे जिससे कि उन लोगों को जो है एक बार पेपर देने का मौका मिल जाए, 3284 की अच्छी ढंग से तैयारी कर लें। और भैया सीधे शब्दों में यह है कि जैसा भी अनुभव हो उनका वो अपना साझा कर लें, कितनी हमारी तैयारी बची है नहीं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। भैया अब जिन बच्चों के जो मैं कल बता रहा था 35 से अगर 40 भी बन रहे हैं ना, जिन बच्चों के 35 से 40 नंबर बन रहे हैं, वो बच्चे अपनी तैयारी में टाइपिंग की लग जाइए, क्योंकि टाइपिंग की अराउंड इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। टाइपिंग की कट ऑफ देखिए इसी के आसपास जाने वाली है। आप इधर उधर की बातों में ना लगें, क्योंकि हर एक आदमी जो है अनुभव किसी को किसी कुछ है नहीं। तुम्हें पता है कि लगभग आपको देखो 1262 वाला पेपर जो था वो इससे ईजी था। 1262 वाला जो पेपर था वो इससे भी ईजी पेपर था, ठीक है, बहुत ईजी पेपर था 1262 का। अगर हम इसकी कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश का जीके देख लो या कंप्यूटर का जीके देख लो, ठीक है, इन दोनों के कंपेयर कर लो इसको, या फिर रीजनिंग को कंपेयर क्यों नहीं कर लो। तो अगर हम देखें तो ये 1262 से थोड़ा टफ था। यानी कि 1262 वाला जो था, जिसमें अप्रोक्सली जो है 41,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ठीक है। तो उसमें से जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये उससे बहुत हल्का पेपर था, तो उसका 48 कट ऑफ गया, ठीक है, उसका 48 कट ऑफ गया भैया। तो इसका जो है कट ऑफ, इसमें तो देखिए 5 गुना, मतलब लगभग
5 गुना तो वैकेंसी है और 5 गुना बच्चों ने पेपर नहीं दिया। अगर 5 गुना बच्चे पेपर देते तभी तो यहाँ 5 गुना बच्चों ने पेपर भी नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग ध्यान से अच्छे से जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो तैयारी करिए। यानी कि अगर आपका स्कोर जो है 35 से अगर 40 बन रहा है तो आप अपनी टाइपिंग कीजिए, क्योंकि अभी तो जो नंबर बता रहे हैं ना वो ज़्यादा, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए उनको जो है ना अभी सबको रिजल्ट तो कोई किसी का देखता है नहीं, ठीक है। बाद में कह देते हैं टाइपिंग में निकल जाएंगे। यही तो उत्तर प्रदेश पुलिस में करा था लड़कों ने, अपने बताए बहुत नंबर, और जब फाइनल में एड में आए तो कहा कि मेरिट ऐसा हो गई, ये हो गया, वो हो गया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जिन बच्चों के अगर 35-40 बनने हैं वो अपना टाइपिंग पर लगी, और उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा जो है 32 से 84 की नहीं पढ़ी, और फाइनली जो है टाइपिंग के बाद बताए थे कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। मगर फ़िलहाल में आपको पता है कि लगभग उसमें भी आपको 15,000 लोगों को अप्रोक्सली बुलाया था, यानी कि 1262 में जो है अप्रोक्सली 15,000 बच्चों को जो है टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था, यानी कि 12 गुना। तो वैसे तो 10 गुना का रूल है, मगर फिर भी अगर 12 गुना हम यहाँ करते हैं तो 5512 का अगर हम 12 गुना अगर हम यहाँ करेंगे तो 12 पंजे 60, अप्रोक्सली ऐसा मान के चलिए 60 से 65,000 बच्चों को जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा। 60 से 65,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। और एग्ज़ाम जो दिया वो कितनों ने दिया? 1,39,000 ने। तो अप्रोक्सली ऐसा मान करिए 6 दूनी 12, यानी कि हर 2.125 बच्चों पर, या दो अप्रोक्सली 2 ही मान लीजिए, एक बच्चा जो है टाइपिंग के लिए जाएगा। और आप अगर 5 बच्चे भी अगर एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, एक ही लाइब्रेरी में पढ़ने वाले, एक ही कोचिंग में पढ़ने वाले, या 10 बच्चे भी पेपर देने के लिए गए हैं एक ही लाइब्रेरी में पढ़ने वाले और एक ही कोचिंग में पढ़ने वाले, तो आप उसमें से अंदाज़ा लगा लेना कितने बच्चों के ठीक नंबर है, कितनों के नहीं है, उससे पता और भी ज़्यादा चल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो फिलहाल में तो मेरा समझाना यही था। एक वीडियो में और कल भी बना चुका हूँ, मगर आप हवाबाजी में ज़्यादा ना रहें, ठीक है। फिलहाल में ये अच्छा है। चलिए, तो मिलते हैं अपने नए अपडेट नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।